सबसे पहले हमारा टॉपिक है विटामिन। क्या है? विटामिन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन, विटामिन लिखा हुआ है। विटामिन का खोज किसने किया है? तो देखो यहाँ पे लिखा है खोज। खोज किसने किया है? खोज जो किया है फंक ने किया है, यानी फंक किए हैं। फंक क्या क्या किए हैं? ABCDE के, ये हमारा विटामिन का नाम है। क्या है? ABCDE, ये हमारा विटामिन का नाम है। अब हर आदमी के विटामिन की जरूरत पड़ती है किसी न किसी चीज में। शरीर में विटामिन की किसी चीज की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी नहीं होती है, देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विटामिन का जो है वो वैज्ञानिक नाम होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन का वैज्ञानिक नाम याद करने का ट्रिक। यानी विटामिन जो होता है, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछता है ना, और एग्जाम में भी पूछता है। उसको हम लोग को तैयारी करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। इसका हमारा ट्रिक है रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। अब रथ एक टॉफी का मतलब हुआ ये है हमारा विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी डी ई के, विटामिन ए बी सी डी ई के। अब यहाँ पे बोला है विटामिन ए, इसका ट्रिक है रथ। तो विटामिन ए को बोलते हैं र, यानी रथ से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे, विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलो, या तो फिर क्या बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? देखो यहाँ पे है रथ, रथ, एक टॉफी, टॉफी, यानी ए को र बोलते हैं, बी को थ बोलते हैं, सी को ए बोलते हैं, डी को क बोलते हैं, ई को ट बोलते हैं और के को फी बोलते हैं। तो विटामिन ए जो होता है इसको बोलते हैं रेटिनल। यानी रथ एक टॉफी, आर से हो गया रेटिनल, थ से हो गया थायमिन, ए से हो गया एस्कॉर्बिक, क से हो गया कैल्सीफेरॉल, ट से हो गया टोकोफेरॉल और फी से हो गया फिकोनिन। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से, किसके कमी से? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी होती है। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बी की कमी से होती है बेरी बेरी। क्या होती है? बेरी बेरी। सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एस्कॉर्बी। सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एस्कॉर्बी। डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डी की कमी से होती है रिकेट्स। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होती है। ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ई की कमी से होती है जनन क्षमता में कमी। किसमें होती है? जनन में कमी। अब जनन में कमी का मतलब हुआ कि स्त्री जो होती है उसमें बांझपन आता है और पुरुष में नपुंसकता आता है। ठीक है, नपुंसक। ओके, आगे है के की कमी से क्या होती है? के की कमी जो होती है तो इससे होती है खून का थक्का न बनना। क्या होता है? खून का थक्का न बनना। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। हमारा टॉपिक क्या था? विटामिन। टॉपिक क्या था? विटामिन। ठीक है, विटामिन का खोज किसने किया है? फंक किया है। विटामिन हमारा कौन कौन सा होता है? ए बी सी डी ई के होता है। विटामिन कौन कौन सा? ए बी सी डी ई के होता है। ट्रिक हमारा क्या है? रथ एक टॉफी है। किसके लिए है? विटामिन का वैज्ञानिक नाम जानने के लिए या फिर रासायनिक नाम जानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनल होता है। बी का थायमिन होता है। सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक होता है। डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। के का क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी, गलती लिख दिया ना, रतौंधी। बी की कमी से बेरी बेरी। सी की कमी से एस्कॉर्बिक। डी की कमी से रिकेट्स। ई की कमी से जनन में कमी, जनन में कमी। के की कमी से खून के थक्का न बनना। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एक वर्ड और इसमें हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये डी जो है, डी को हम बोलते हैं स्वर्ण विटामिन। कौन सा विटामिन बोलते हैं?
विटामिन बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पहला वीडियो। आगे हम देखते हैं जल में घुलने वाला विटामिन। जल में घुलने वाला विटामिन, जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन है? तो जल में घुलने वाला विटामिन बस इतना ही याद रखना कि हमारा जितना भी विटामिन है उसमें मात्र बी और सी, ये दो ही विटामिन है जो हमारा किसमें घुलता है? जल में घुलता है। ठीक है, इसके बाद आता है वासा। इसमें आता है वासा में घुलनशील विटामिन। वासा में घुलनशील विटामिन, वासा में कौन कौन सी विटामिन घुलता है? तो इसके लिए हमारा ट्रिक है, देखते हैं इसमें हमारा ट्रिक क्या होता है। वो होता है KEDA, जिसको बोलते हैं केडा। ठीक है, मतलब एक कीड़ा होता है जो वासा में जाकर घुल जाता है। तो विटामिन के जो होता है वासा में घुलता है, विटामिन ई होता है कि वासा में घुलता है, डी जो होता है वासा में घुलता है, ए होता है वासा में घुलता है, और बी और सी जो है ये पानी में घुलता है। बी और सी कहाँ घुलता है? पानी में घुलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और इसलिए आप लोग अच्छा से समझ में आप लोग आ गया होगा। आगे